जो ऐलानात किए हैं वो क्या हैं, उन पर भी बात करते हैं। पिछले 3 घंटों में जो कुछ हुआ है उस पर उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत-ए-हाल काफ़ी टेंस हो चुकी है और लग ये रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को जो जवाब दिया जाना है, जो पाकिस्तान की जानिब से भारत पर हमला किया जाना है, वो अब चंद घंटों की दूरी पर है। हुआ क्या है, रात 1:45 पर DGISPR अहमद शरीफ साहब ने हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भारत ने आदमपुर से 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए और 1 आदमपुर में हिट किया और 5 जो हैं वो अमृतसर में जो है वो हिट किए गए। और पाकिस्तान को ये पहले भी अंदाज़ा था, पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि भारत जो है वो अटैक करेगा, जो सिखों के एरियाज़ हैं उनको अटैक करेगा और सिखों को ये मैसेज देगा कि पाकिस्तान ने ये अटैक किया है। पाकिस्तान बड़ा वाज़े कह चुका है कि पाकिस्तान भारत के अंदर सिविलियंस को टारगेट नहीं करेगा। पाकिस्तान ये वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान भारत के अंदर जो उनके मजहबी मकामात हैं, जो उनके मंदिर हैं, उनको अटैक नहीं करेगा। पाकिस्तान ये वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान अटैक करेगा तो भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करेगा, उन जगहों को टारगेट करेगा जहाँ से उनके जहाज़ उड़कर और पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। उसके अलावा DGISPR ने उस मुख्तसर सी 1-1.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सिख हैं पंजाब के, भारत के जो पंजाब है उसके जो सिख हैं उनसे इज़हार यकजहती की और इज़हार हमदर्दी किया और बताया कि पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, भारत ने ख़ुद उनके ऊपर हमला किया है। और वाज़े किया DGISPR ने कि पाकिस्तान के पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं कि यह हमला भारत ने ख़ुद किया है। उसके बाद रात 2 बजे के बाद अचानक जो है वो रावलपिंडी में धमाकों की आवाज़ें आई और वो इतने शदीद धमाके थे कि उनकी आवाज़ जो है वो इस्लामाबाद में भी सुनाई दी गई। जैसे ही ये धमाके हुए तो एकदम ज़ाहिर है एक पैनिक की सूरत हाल थी कि क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है, मुख्तलिफ तरह की सोशल मीडिया पर चीज़ें चल पड़ी। लेकिन फिर ये पता चला कि नूर खान एयरबेस जो है उसको अटैक किया गया है। और जब ये बात आई तो फिर 3:07 पर DGISPR दोबारा आते हैं और DGISPR दोबारा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ये बताते हैं कि नूर खान, शोरकोट और जो मुरीद एयरबेस है, इन 3 एयरबेसेस को भारत की जानिब से जो है वो अटैक किया गया है और मिसाइल के ज़रिए हमला किया गया है। लेकिन पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने इन तीनों हमलों को नाकाम बना दिया और उनको इंटरसेप्ट किया और उनको गिरा दिया। और ज़ाहिर जब आप इंटरसेप्ट करते हैं और गिराते हैं तो फिर एक बड़ा आवाज़ धमाके सी आती है और ये बताया DGISPR ने। और उसके बाद DGISPR ने 3:07 वाली जो हंगामी मीडिया ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने ये भी बताया कि अफ़गानिस्तान में भी मिसाइल जो है वो दागे गए हैं, ड्रोन अटैक भी किए गए हैं भारत की जानिब से अफ़गानिस्तान में। और मकसद उसका सिर्फ ये था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक तलखी बढ़े और अफ़गानिस्तान ये समझे कि पाकिस्तान ने किया, हालांकि पाकिस्तान ने नहीं किया, वो करने वाला भारत ही था और है। उसके बाद उन्होंने जो 3:07 के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने भारत को कैटेगोरिकल पैगाम दिया कि हम तुम्हारी इस बर्बरियत से, तुम्हारी इस जो कुछ तुम कर रहे हो, इससे हम बिल्कुल खौफजदा होने वाले नहीं हैं। और बड़ा सख्त उन्होंने कहा कि नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा कि अब तुम हमारे जवाब का इंतज़ार करो। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो गुफ्तगू थी DGISPR की, उससे ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान अब बहुत जल्दी भारत को जो है वो जवाब देने जा रहा है। उसके बाद जैसे ये हुआ नूर खान एयरबेस वाला तो सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो नूर खान एयरबेस के बाहर पहुंच गए। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, बड़े जज्बाती नारे लगाए और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के साथ जो है वो उनको बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं, भारत के ख़िलाफ़ जो भी आप करेंगे कौम आपके साथ खड़ी है। उसके बाद लाइट्स जो है वो बहुत से एरियाज़ में रावलपिंडी में बंद करवा दी गई। 3:45 पे दोबारा DGISPR आते हैं और वो ब्रीफिंग देते हैं और उस ब्रीफिंग में DGISPR बताते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मिसाइल्स और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मुकम्मल सबूत जो है वो मौजूद है और उन्होंने कहा कि हम जल्द तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को कंपाउंड करेंगे। अब ये है इस वक्त सूरत हाल जो पिछले यानी 2 बजे से शुरू हुआ ये मामला और इस वक्त जो है वो 4:30 बजे का टाइम है। देखें, भारत का ये तीसरा हमला था। पहले भारत ने मिसाइल दागे 9 शहरों में, उसके बाद उन्होंने 100 से ज़्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे और उन ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया और उन 100 में से तकरीबन कोई 77 से 80 ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए और कुछ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन्होंने
हिट किया और हमारे कुछ पाकिस्तान के सीनियर लोग शहीद भी हुए। LOC के ऊपर भी हमारे कुछ लोग शहीद हुए और इसी तरह से जो पहले 9 शहरों को टारगेट किया गया उसमें भी कोई हमारे 25 से 30 सिविलियंस जो है वो शहीद हुए। तो इस वक्त तक जो मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारा जो कुछ हो रहा है इसमें कोई 40 से 50 पाकिस्तानी सिविलियंस जो है वो शहीद हो चुके हैं। जिस तरह से भारत ये बर्बरियत कर रहा है, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है, अब ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान बहुत जल्द रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान ज़ाहिर है पहले भी पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन अब जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट किया है तो अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है वो भारत को जवाब देने जा रहा है। और जैसे DGSPR ने कहा था कि जब हम जवाब देंगे, जब पाकिस्तान जवाब देगा तो उस वक्त फिर पूरी दुनिया में उस पाकिस्तान के जवाब की गूंज जो है वो सुनाई देगी। और मैं साथ कुछ और अपडेट्स भी आपके सामने रख देता हूँ कि और क्या जो है सूरत हाल है इस वक्त। ये है सूरत हाल यही बताती है कि किसी भी लम्हे पाकिस्तान की जानिब से भारत पर हमला कर दिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि अब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे चली गई हैं। पाकिस्तान ने पहले भी जवाब देना था, ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है। और हम मुसलसल ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लोग ज़ाहिर है बहुत इस वक्त गमज़दा हैं, तकलीफ़ में हैं, गुस्से में हैं, जिस तरह से हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया है। लेकिन मैं अपनी वीडियोज़ में हमारे बहुत से दोस्त और अभी कुछ देर पहले हम 3-4 यूट्यूब चैनल्स पर लाइव थे हारून रशीद साहब के साथ, तो उसमें हारून रशीद साहब ने भी ये बात की कि ये फ़ैसला पाकिस्तान की अफवाज को जो है वो करना चाहिए कि कब और कहाँ और कैसे जो है वो अटैक करना है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है, अब तो ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब जितनी ताख़ीर करेगा उतना एक मैसेज आएगा कि जैसे पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस वक्त जो सूरत हाल और इस वक्त जो हालात है वो यही है कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी वक्त अटैक कर देगा। इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की इतलात आ रही हैं, लेकिन मैं कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करना चाहता जो मतलब कंफर्म ना हो। तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो है वो वेट करना होगा और हम वेट करते हैं कि कब जो है वो कंफर्म ख़बर जो है वो आती है। और कंफर्म जो ख़बर आती है उसके मुताबिक हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से आया अटैक किया गया है, नहीं किया गया, और किया गया है तो कब किया गया है और कहाँ पे किया गया है। तो बड़ी सिचुएशन बड़ी तेज़ी से बदल रही है। कुछ देर बाद दोबारा इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं, और जो भी लेटेस्ट सूरत हाल होगी उससे आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अब पाकिस्तान की जानिब से जो इंडिया को जवाब दिया जाना है वो टाइम बहुत करीब आन पहुँचा है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नाज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।